जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड जॉब्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको जैसे भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसके रिगार्डिंग आपको पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि वीडियो प्रोवाइड करूंगा, लेकिन किसी कारणवश मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपकी बना रहा हूँ मैं ITBP ट्रेडमैन ड्राइवर के रिगार्डिंग, जो जिनकी ज्वाइनिंग कब होगी। बहुत से बच्चों का व्हाट्सएप मैसेज भी आया हुआ है, कॉलिंग भी आई है कि कब आएगा रिजल्ट। तो फिर मैंने सोचा चलो एक वीडियो ही प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि जिसका भी जो डाउट होगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में SSB की भी अपडेट बताऊंगा और जो न्यू वैकेंसी आई हुई हैं उनके बारे में बताऊंगा, और ITBP की जो न्यू वैकेंसी और CRPF ड्राइवर की जो वैकेंसी है ड्राइवर की, उनके बारे में आपको बताऊंगा। साथ में एक अपडेट आई हुई है दिल्ली पुलिस की भी ड्राइवर की। ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं या और अदर हैं, वहाँ पर आप वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे हों उनको भी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता लग जाए। तो बात करते हैं हम सबसे पहले ITBP ट्रेडमैन की। ITBP ट्रेडमैन की, ट्रेडमैन में आपका रिटर्न हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया, फिजिकल भी हो गया, मेडिकल, मतलब पूरी प्रोसेस आपकी हो गई। सिर्फ बाकी क्या है, आपका फाइनल रिजल्ट आना और आपके ज्वाइनिंग लेटर इश्यू होने। तो आपका इस मंथ के अंदर ही फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और जो ज्वाइनिंग के एडमिट कार्ड हैं, जो आपके कॉल लेटर हैं, वो आपको ट्रेनिंग ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको इश्यू हो जाएंगे इसी महीने में। आपने अगर पता हो तो जिस तरह एनिमल ट्रांसपोर्ट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने कॉल लेटर हैं, जो ज्वाइनिंग के ट्रेनिंग के लिए जो लेटर है वो इश्यू कर दिया था। रिजल्ट उसके बाद ही उन्होंने डिक्लेयर किया था। अभी जो ITBP एनिमल ट्रांसपोर्ट की जो ज्वाइनिंग हुई है, आप सभी को पता भी होगा, जिनकी ट्रेनिंग बानू चल रही है। तो उसी तरह मैं बताऊंगा आपको कि जो ट्रेडमैन का भी रिजल्ट है इसी तरह से डिक्लेयर होगा। आपको ट्रेनिंग इसी महीने में आपके जो ज्वाइनिंग के लिए है बुलाया जाएगा आपको, जो आपकी भानु आपकी ट्रेनिंग चलेगी। अगर बात करूं आपको कि आप में वर्क किस तरह से होता है, तो हर ट्रेड का काम अलग होता है, लेकिन जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग सभी को सेम दी जाती है। सेम ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, एडवांस हो चाहे बेसिक हो, लेकिन सिर्फ जो ट्रेड वर्क है वो आपके अलग रहेंगे। प्रमोशन की बात करूँ तो आप 2 साल के बाद आप GD में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, या फिर आप अपनी ट्रेड में भी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या रिटर्न एग्जामिनेशन देकर भी आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन है वो ले सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग की गाइडलाइन देखें तो ट्रेनिंग में एक चीज़ बताया जाएगा कि आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद आप ITBP को छोड़ नहीं सकते। अगर आपको ग्रुप B या A की वैकेंसी मिल रही है तो आप छोड़ सकते हैं ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद, वरना आप नहीं छोड़ सकते। जो अगर आप छोड़ोगे तो आपको ट्रेनिंग की एक्सपेंसेस है वो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन कई प्रकार के जो रूल होते हैं वो चलते हैं कि कई बार नहीं भी देनी पड़ती, आपको एक सैलरी में ही काम चल जाता है कि आप एक सैलरी दे दें तो आपका वो हो जाता है। तो ये था आपका ट्रेडमैन का प्रमोशन इसी तरह से होता है, जैसे कि आप हेड अभी कांस्टेबल पे जाओगे, फिर हेड कांस्टेबल, ASI, SI, या फिर आप डायरेक्ट कमांडेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, रिटन एग्जामिनेशन, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो। सैलरी तीनों की सेम रहेगी, जितनी भी ट्रेड आपकी, कारपेंटर है या बार्बर है, कुक है, वाशरमैन है, सफाई कर्मचारी है, वाटर कैरियर है, यानी कि सभी की आपकी जो सैलरी है वो सेम सैलरी रहेगी। किसी की भी ये नहीं है कि सैलरी ज़्यादा मिलेगी। हाँ, सैलरी आपका अलाउंस ज़्यादा हो सकता है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो किस एरिया में है। अगर आप ज़्यादा हाई अलर्ट में है तो आपकी जो सैलरी है वो आपको ज़्यादा मिलेगी, अलाउंस आपका ज़्यादा हो जाता है। अब बात करूँ आपकी ITBP ड्राइवर की। ITBP ड्राइवर में भी इसी तरह सेम प्रोसेस आपकी सारी पूरी हो चुकी हैं। अभी रिटर्न आपके मेडिकल हुए थे, जो 13 तारीख से मेडिकल चले थे, 13/9 से 17 तक आपके मेडिकल हुए थे, जो 2 या 3 जगह पर आपके मेडिकल हुए थे। तो बहुत से बच्चे फिट हो गए हैं, ज़्यादातर बच्चे फिट ही हुए हैं। अनफिट बिल्कुल ही 4 या 5, मतलब मैक्सिमम लगा लो आप 30-40 बच्चे ही अनफिट हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन उनका भी री मेडिकल में होने के बाद भी उनमें से बहुत से बच्चे फिट हो चुके हैं। तो बात करूँ आपके फाइनल रिजल्ट का और कट ऑफ की, कट ऑफ तो आपको देख ही ली थी कि उसमें सिलेक्शन किस तरह होगा। अब कई बच्चों का पॉइंट ये था, वो घबरा रहे हैं, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, उनके मेन लिखा हुआ है, सेलेक्टेड एज मेन।
तो जो मेन में सिलेक्टेड है उनको डरने की बात नहीं है, उनका सिलेक्शन 100% 110% हो चुका है, उनके ज्वाइनिंग लगे कॉल लेटर वो आएंगे, उनको डरने की बात नहीं है। अगर आप मेडिकल फिट हो चुके हो तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन सिर्फ जो एक्सटेंडेड वाले बच्चे हैं उनका थोड़ा रिस्क है। ट्रेडमैन में एक्सटेंडेड वाले तकरीबन हो जाएंगे, मतलब ज़्यादातर बच्चों का जो ट्रेडमैन में एक्सटेंडेड में है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ड्राइवर में जो एक्सटेंडेड हैं उनके चांस कम ही है। सेलेक्टेड तो होंगे लेकिन कम बच्चे सेलेक्ट होंगे जो एक्सटेंडेड लिस्ट में आए हुए हैं ड्राइवर की लिस्ट में। ड्राइवर का भी इसी तरह सेम होगा। आपकी ट्रेनिंग है वो बीटीसी भानु, जो बेसिक ट्रेनिंग कैंप भानु, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग चलेगी ट्रेडमैन की, और ड्राइवर की आपकी साथ में ट्रेनिंग होगी। भानु में आपकी ट्रेनिंग चलेगी। इसी मंथ आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है ज्वाइनिंग लेटर इश्यू हो सकते हैं। और आपको एक बात बताऊं तो आप भी हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। डिपार्टमेंटल आप प्रमोशन है वो इजीली प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और 3 से 4 साल की सर्विस हो जाती है तो आप भी कमांडेंट का एग्ज़ाम डायरेक्ट दे सकते हैं। ड्राइवर की अच्छी पोस्ट मानी जाती है क्योंकि उनको सिर्फ एक ही ट्रेड से रिलेटेड काम है कि उनको ड्राइवरी करनी है। बाकी और भी ट्रेड है उनको सिर्फ अपनी ट्रेड में ही काम करना। ये नहीं है कि कोई कुक है तो उसको बोल देंगे जाओ पेड़ पौधे साफ करो, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसको जो ट्रेड मिली है उसको उसी ट्रेड के रिगार्डिंग उस ट्रेड के अंतर्गत ही उनको काम करना पड़ता है। ड्राइवर को ड्राइवर का ही काम करना है, वाटर कैरियर को वाटर कैरियर का ही, कुक को कुक का ही, और जो मसालची हैं या और हैं वाशरमैन हैं उनको सिर्फ खुद ही के काम करने हैं। ये नहीं है कि वाशरमैन को बोल दिया भाई जाओ किचन में खाना बनाओ, ऐसा नहीं होता। आप अपनी फैमिली भी ले जा सकते हैं। मतलब फैसिलिटी आपको बहुत मिलेंगी, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। पेंशन स्कीम तो अब जो गवर्नमेंट ने वो ख़त्म कर दी थी 2000 कुछ में, तो पेंशन स्कीम नहीं मिलेगी, लेकिन आपको रिटायरमेंट में एक अच्छा खासा फंड प्रोवाइड हो जाता है, जिससे आपकी जो बाकी की जो ज़िंदगी है वो इजीली या मतलब अच्छी तरीके से आप गुजार सकते हैं। बेनिफिट बहुत हैं। आपके बच्चों की पढ़ाई हुई, उनकी फीस हुई, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट देती है। आईटीबीपी हो या सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सभी पैरामिलिट्री में ये चीज़ें आपको 58 साल की आपकी रिटायरमेंट है। अब ये तो हो गई थी आपकी बात जो आईटीबीपी ट्रेडमैन और ड्राइवर की थी। लेकिन अब बात करते हैं हम जो न्यू वैकेंसी आने वाली है। न्यू वैकेंसी आपकी आईटीबीपी ड्राइवर की आएंगी, सीआईएसएफ ड्राइवर की आएंगी, और सीआरपीएफ ड्राइवर की, और दिल्ली पुलिस ड्राइवर की। ये आपकी न्यू वैकेंसी आने वाली है। लेकिन सबसे पहले आपकी आएंगी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की, जिसमें आपकी 18 से 30 साल 21 से 30 साल तक की आपकी एज मांगी जाएगी। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, हैवी मोटर व्हीकल का और लाइट मोटर व्हीकल का। आप अगर लाइट है तो लाइट में, हैवी है तो हैवी। मतलब आपका ये नहीं है कि आपको हैवी ही चाहिए, लाइट होगा तो लाइट भी आपका चलेगा, लेकिन फिर आपको लाइट मोटर व्हीकल वाले में ही आपका सिलेक्शन होगा, एलएमवी और एचएमवी। आपका लाइसेंस फॉर्म भरने से पहले का 2 साल पुराना होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने लाइसेंस ही तभी बनवाया है और आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। आपका एक्सपीरियंस पहले का काउंट होगा। जिस तरह अभी आपने आईटीबीपी ड्राइवर में देखा होगा या और किसी में देखा होगा, तो मतलब पहले आपका लाइसेंस बना होना चाहिए। तो आपकी लगभग 1700 वैकेंसी हैं वो आपकी दिल्ली पुलिस ड्राइवर में आएंगे, जिसमें आपकी 10वीं पास मांगी जाएगी और आपका लाइसेंस मांगा जाएगा। इसी तरह से आपकी सीआईएसएफ में आपकी 2 प्रकार की वैकेंसी आएंगी, जिसमें एक तो फायर ड्राइवर आएगा, मतलब जो जिस तरह फायरमैन की गाड़ी होती है, और एक आपका जनरल ड्राइवर का आएगा। जिस तरह अभी पीछे वैकेंसी आई थी जो सीआईएसएफ की ड्राइवर की आई थी। लेकिन इसमें पहले क्या होता है, फिजिकल होने के नेक्स्ट डे ही आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटर्न होगा। बाकियों में क्या होता है, पहले फिजिकल फिर रिटर्न और फिर ट्रेड होता है। लेकिन सीआईएसएफ में पहले ही फिजिकल के तुरंत बाद ही आपका ट्रेड टेस्ट ले लिया जाता है। सीआरपीएफ में आपकी लगभग 749 वैकेंसी हैं जो ड्राइवर की आने वाली हैं। 749 ड्राइवर की वैकेंसी आएंगी वो सिर्फ। उसमें आपका क्या होगा, आपका जो 2 साल का लाइसेंस पुराना है वो सेम उसी तरह से आपका 2 साल का पुराना लाइसेंस आपसे मांगा जाएगा वो। लेकिन हैवी, जो सिर्फ जिनके पास हैवी लाइसेंस है वही फॉर्म भर पाएंगे, लाइट वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये वैकेंसी आपकी ड्राइवर से रिलेटेड थी। साथ अब मैं आपको बता देता हूँ जो एसएसबी में ड्राइवर की वैकेंसी निकली थी, ट्रेडमैन की निकली थी, वैनिटरी की निकली थी, उनका क्या सीन चल रहा है। तो उनका ये चल रहा है कि इस मंथ भी आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। जो मैं एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में वैकेंसी निकली थी उनके बारे में बता रहा हूँ, जो 1500 समथिंग कुछ वैकेंसी थी। इस मंथ भी आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, लेकिन जल्द ही आपके डिक्लेयर होने वाले हैं। इसमें अलग अलग प्रकार जो ट्रेड थी, अलग अलग प्रकार से आपके फिजिकल भी अलग अलग ही होंगे। जिस ट्रेड के जो हैं उनके उस ट्रेड से रिलेटेड अलग अलग होंगे। फिर आपका
ट्रेड टेस्ट, रिटर्न के बाद आपका ट्रेड होगा, ड्राइवर वालों का ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट होगा, मॉनिटरी वालों का मॉनिटरी का ट्रेड टेस्ट होगा। मतलब जो है उनको उसी डिपार्टमेंटल के थ्रू या पोस्ट रेफरेंस के थ्रू उनका जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस आगे स्टार्ट होगा। अब मैं आपको और बता दूं जो न्यू वैकेंसी आई हुई है आपकी, रिक्रूटमेंट फॉर हेडक्वार्टर आर्मी ट्रेनिंग कमांड सिविल रिकॉर्ड ऑफिस एट शिमला। शिमला में आपकी वैकेंसी निकली हुई है आर्मी में, जो आपके ऑफलाइन फॉर्म भरना है, जिसमें एलडीसी की एक वैकेंसी है, जनरल की एक, ओबीसी की टोटल 2 वैकेंसी, एमटीएस की टोटल 2 वैकेंसी हैं, दोनों की दोनों आपकी जनरल की वैकेंसी है। 12th पास और 10th पास जो है वो मांगी गई है, 18 से 25 साल तक की आपकी उम्र मांगी गई है। इसका आपका सिलेक्शन रिटर्न बेस पे होगा, जिसमें आपका रिटर्न होगा और फिर एक डिस्क्रिप्टिव जो एलडीसी के लिए है वो आपका डिस्क्रिप्शन होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा जो 50 नंबर का होगा। मतलब इस तरह से आपका जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रिटन टेस्ट जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25, जनरल इंग्लिश के 50, जनरल अवेयरनेस के 50, फिर उसी तरह एक ऐसे लिखवाया जाएगा आपको इंग्लिश या हिंदी में आपकी जो मर्जी है 25 नंबर का उसको वो होगा। फिर एक स्किल टेस्ट होगा जो सिर्फ एलडीसी का है 50 नंबर का, 10 मिनट का टाइम वो आपको वो मिलेगा। जो फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। आप देख सकते हैं ये आपका फॉर्म है, ये आपको 2 ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर IRTRAC, वहाँ पर आपको जो फॉर्म है ये पहुँचा देना है। ये सारी डिटेल भर के आपको एक सेल्फ इन्वॉल्व लेना है, जिसपे 25 रुपये की डाक टिकट लगानी है और सारे डॉक्यूमेंटों को आपको जो एड्रेस दिया गया उस एड्रेस पर सेंड कर देना है 21 दिन के अंदर अंदर। अगर मैं अगली वैकेंसी की बात करूं तो आपकी जो ईस्टर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट है वहाँ पर आपकी वैकेंसी है वो निकली हुई है। देख सकते हैं आप ईस्टर्न सिग्नल रेजिमेंट जो कोलकाता पे है, विलियम, वहाँ पर आपकी फोर्ट विलियम, वहाँ पर आपकी वैकेंसी निकली है। ऑफलाइन वैकेंसी है, आर्मी की ये वैकेंसी है, ग्रुप सी की। आपको फॉर्म कमांडिंग ऑफिसर ECSR फोर्ट विलियम कोलकाता, आपको जो फॉर्म है वो पहुँचा देना है। इसमें आपकी कुक की टोटल बात करो 2 वैकेंसी हैं, वाशरमैन की 3 है, बार्बर की 2 हैं, स्वीपर की 2 है, मैसेंजर की 1 है। टोटल आपकी 10 वैकेंसी निकली हुई हैं, जिसमें आपकी कुक में आपकी 10वीं पास मांगी गया, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं वाशरमैन के लिए आपके पास नॉर्मल 10वीं और आपको वाशरमैन का काम आना चाहिए। बार्बर में भी सेम यही 10th और काम आना चाहिए। स्वीपर में भी सेम इसी तरह से है। मैसेंजर में भी आपको यही मांगा गया है कि आपके पास 10वीं और गुड टाइपिंग स्पीड हो या डिप्लोमा इन कंप्यूटर हो। एज लिमिट की बात करूँ तो 1 सितंबर 2021 तक आप 25 साल के होने चाहिए। इससे अगर ऊपर है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। OBC ST ST को अलग अलग से जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट द्वारा वो रिजर्वेशन दिया जाएगा। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। ये फॉर्म है जो आपको ऑफलाइन भरकर और अपने के जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जो है वो जो एड्रेस दिया गया था वहाँ पर पोस्ट कर देना है। ऑफलाइन ये वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों जो ये वैकेंसी थी ये मैंने अभी आपको बता दी है। ITBP ट्रेडमैन का बता दिया, ड्राइवर का बता दिया, SSB का भी बता दिया और जो न्यू वैकेंसी ड्राइवर की आने वाली हैं वो भी बता दिया। साथ में ITBP की जो टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी थी वो भी है। ये भर्ती जो ITBP की है न्यू वैकेंसी इसलिए से रुकी हुई है क्योंकि अभी तक पुरानी भर्ती क्लियर नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। 2017 में वैकेंसी निकली थी, 2021 भी एंडिंग की तरफ ही जा रहा है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हुई है। मतलब बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है। अगर बात करूं तो एनिमल ट्रांसपोर्ट की जल्दी ज्वाइनिंग हो गई और जो वैकेंसी निकली थी आपकी टेलीकम्युनिकेशन की ITBP में बहुत फास्ट उनकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस की थी। उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होकर भी पोस्टिंग पे चल रहे हैं, पोस्टिंग में भी बहुत टाइम हो गया उनको। तो ये जानकारी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, मैं दोबारा वही चीज़ बोलना चाहूँगा आपको कि जो मेन लिस्ट में जिनका जो लिखा हुआ कि मेन लिस्ट में हो तो उनको डरने की बात नहीं है। उनका सिलेक्शन 101% श्योर हो चुका है। मैं ITBP ट्रेडमैन और ड्राइवर की ये बात बोल रहा हूँ। तो फिर जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी और अच्छी वीडियो में जिसकी आपकी न्यू वैकेंसी कोई आएगी या उसके बारे में बताऊंगा, या फिर आपका कोई और पॉइंट रह जाएगा वो नहीं क्लियर हो पाता तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में जितना टाइम लगा उस वीडियो में उतना टाइम नहीं लगा। बहुत ही जल्दी आपका जिस तरह से मेरे को पता चलेगा कि आपके क्या डाउट रह चुके हैं, क्या क्वेरी हैं या आप क्या जानना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग ही मेरे को मिलते ही मैं सभी का एनालाइज करके आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करूंगा और न्यू वैकेंसी आएंगी उनके बारे में भी आपको जल्दी से जल्दी अब प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।